दिल्ली के कैलाश हिल्स में सनसनीखेज हत्या और मर्डर को अंजाम देने के बाद राहुल मीना ने क्या किया। राहुल मीना वहां से निकलता है, एक कैब में बैठता है और पालम रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है, जहां से उसने सोचा था कि राजस्थान की एक ट्रेन में बैठकर वो राजस्थान की तरफ वापस जाएगा, लेकिन वो ट्रेन उससे छूट जाती है। उसके बाद वो द्वारका के सेक्टर 9 में एक होटल में आता है, जहां से वो अरेस्ट हुआ था। इस वक्त आज तक की टीम उसी होटल में मौजूद है और उसी कमरा नंबर 201 के बाहर मौजूद है, जहां से इसको अरेस्ट किया गया और घर से जो चोरी कैश और ज्वेलरी थी उसको भी यहीं से रिकवर किया गया। अगर मैं आपको कमरे के अंदर दिखाऊं तो यही वो कमरा है जहां राहुल मीना आता है और अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है कि दिल्ली पुलिस के हाथ उस तक ना पहुंच सके। इसी कमरे में वो करीब सुबह 9 बजे के आसपास चेक इन करता है और शाम को करीब 6 बजे दिल्ली पुलिस की टीम यहां पहुंचती है और उसे इसी कमरे से अरेस्ट करती है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का ये दावा है कि वो यहाँ किसी और का वेट भी कर रहा था। अब किसका वेट कर रहा था? क्या कोई और भी लोग थे जो इसमें शामिल थे? क्या कोई ऐसे लोग थे जिसे उन्हें पैसे देने थे? ये कुछ सवाल हैं जिसके जवाब जो है दिल्ली पुलिस अभी ढूंढ रही है। पर आज तक ये पहला चैनल है जो ये पता लगा पाया है कि कहाँ से रिकवरी हुई, वो अक्यूज्ड कहाँ पर था। राहुल मीना यहीं पर था, करीब 9 से 10 घंटे वो इसी कमरे में रहा था। पूरे दिन भर की उसने बुकिंग कराई थी और अगले दिन शायद वो कहीं ना कहीं जाने की कोशिश करता, लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पहुँच गई और उसे अरेस्ट किया और पूरी की पूरी रिकवरी भी कर ली है। अभी भी कुछ सवाल हैं जिसके जवाब अभी भी दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है। दिल्ली पुलिस राहुल मीना को अलवर ले जाने की कोशिश कर रही है ताकि वहाँ पे जो उसका मोबाइल फ़ोन है वो मिल पाए और उससे ये पता लग पाए कि किन किन लोगों से उसने उधार लिया था, कितना उधार लिया था और क्या उधार देने के लिए कोई उस पर प्रेशर बना रहा था, जिसकी वजह से उसने ये पूरे चोरी के जुर्म को अंजाम दिया। तो अभी ये कुछ सवालों के जवाब जो हैं दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा वारदात हुआ उसके बाद राहुल मीना ने भागने की कोशिश की। अब वो पुलिस के गिरफ्त में है और आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। आज सुबह करीबन 8:45 पर सूचना मिली कि अमर कॉलोनी में ये एक इंसिडेंट हुआ है। ये बच्ची के पेरेंट्स ने कॉल किया था। फिर हॉस्पिटल से भी इस बारे में जानकारी मिली कि अमर कॉलोनी के कैलाश हिल्स में एक IRS ऑफिसर रहते हैं। उनकी ये लोग सुबह वॉक करने गए थे, अपनी वाइफ जिम करने गए थे अपनी वाइफ के साथ। पीछे से कोई इनके घर में आता है और जब ये वापस 8 बजे आते हैं तब देखते हैं कि इनकी बच्ची जो है वो एक फ्लोर पे बेहोशी की हालत में इनको मिलती है। फिर ये उसको तुरंत स्पॉट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं 40 NFC एरिया में और वहाँ पे डॉक्टर इनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं बच्ची को। इस इंफॉर्मेशन के बाद पुलिस की टीम जो है अपना काम शुरू करती है। बहुत सारी टीम्स इसमें हमने लगाई थी। प्रारंभिक जानकारी के बाद जो डाउट है वो जो इनका एक नौकर था राहुल मीना, जिसको करीबन 1.5 महीना पहले इन्होंने किसी वजह से निकाला था, उसके ऊपर जाता है, जिसके बाद में हमें CCTV फुटेजेस भी मिलते हैं और साथ ही बहुत सारे आई विटनेसेस से पता चलता है कि वो सुबह इस घर में आया था। करीबन 6:30 के आसपास वो कॉलोनी में आता है। 6:39 के आसपास वो घर के अंदर प्रवेश करता है और करीबन 7:20 पे वो घर से निकल जाता है। इस दौरान ये घटना उसने की है। उसके बाद बहुत सारी टीम्स आगे की जानकारी के हिसाब से काम करती हैं और इसमें हमने करीबन 15 से ज़्यादा टीम्स अलग अलग एरियाज में भेजी थी, खास करके राजस्थान में जहाँ का ये रहने वाला था, राजगढ़ तहसील अलवर में, जयपुर, दौसा और इसके अलावा बहुत सारी टीम्स और इलाकों में, खास करके दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जहाँ पे इसकी रहने की संभावना थी। करीबन शाम को इसको हमने द्वारका के एक ओयो होटल से इसको हमने अरेस्ट कर लिया है और इससे आगे की पूछताछ अभी की जा रही है। इस घटना में जो हमें बहुत ही अच्छे एविडेंस हमारे पास है, जिसके बेसिस पे हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस जो है कोर्ट में सबमिट करेंगे ताकि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। सर, क्यों इसने जो है इस पूरी घटना को अंजाम दिया और सेक्सुअल असॉल्ट की भी बात आ रही है, उसमें कितनी सच्चाई है? और जब ये आ रहा है तो इसने वाइट पैंट पहनी हुई थी और घर से एग्जिट करते हुए इसकी ब्लैक पैंट पहनी हुई। इस सर्वेंट को इन्होंने करीबन 1 साल पहले रखा था अपने ही ऑफिस में। एक जो इनका जूनियर है उसके रेफरेंस से इनको एक नौकर की ज़रूरत, एक सर्वेंट की ज़रूरत थी। तो
जैसे एक रेफरेंस से रखा जाता है, इस तरीके से उन्होंने रखा था। उसको 1.5 महीने पहले इसलिए उसी रेफरेंस को बोला गया था कि आप इसको हटा दीजिए, क्योंकि इसकी बहुत सारी पैसा उधार मांगने की शिकायतें आई हैं। ये जानकारी में पता लगा कि ये ऑनलाइन गेम्स खेलता था और बहुत सारे जो आसपास के सर्वेंट्स हैं या जो घरों में काम करने वाला स्टाफ है, उन लोगों से उधार लेता था और फिर पैसे वापस नहीं करता था। तो इस बात की जब जानकारी हमारे जो आज के केस में जो हमारे कंप्लेनेंट हैं IRS ऑफिसर, उनको पता चली, तो उन्होंने अपने स्टाफ को बोला कि यार ये लड़का ठीक नहीं है, इसको निकाल देना चाहिए। तो इसको करीबन 1.5 महीना पहले निकाल दिया गया था। ये चला गया था, उसके बाद से दोबारा नहीं आया था। आज ही आया था। जहाँ तक बात है कपड़े उसके चेंज करने की, तो उसने घटना के बाद जो है अपनी ट्राउजर और जूते चेंज किए हैं। टी-शर्ट, उसने जो टी-शर्ट या शर्ट है वो सेम रखा है, और वो एकदम उसके एविडेंस हमारे पास है। जो इंसिडेंट का मोटिव अगर आप पूछ रहे हैं, तो उसका इसने कल एक वारदात अलवर में भी की है, सिमिलर वारदात। जब हम इसको पकड़ने के लिए हमारी टीम अलवर राजगढ़ पहुंची, तो पता चला कि इसने एक वारदात कल देर शाम को वहाँ पे भी की थी। तो हो सकता है इसकी मनोवृत्ति इसी प्रकार की हो, वो अभी पूछताछ से और कंफर्म हो जाएगा। साथ ही चूँकि इसको लग रहा था कि इसको यहाँ से निकाला गया है, तो एक ग्रज हो सकता है, बट वो सब जानकारियाँ कंफर्म होंगी एक बार इससे जब डिटेल में पूछताछ होगी, जो कि अभी नहीं हो पाई। अलवर का क्या इंसिडेंट है सर? जो अभी हमें वहाँ के ऑफिसर्स ने बताया कि इसने वहाँ पे भी एक अटेम्प्ट टू रेप या रेप का केस, वहाँ एक रेप का केस इसमें रजिस्टर्ड हुआ है कल। सर इस तो केस में भी क्या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था सर, या कोई रेप का ऐसा है? यस, इसमें हमने रेप और मर्डर के धाराओं में, साथ ही रॉबरी के धाराएं लगाई हैं और केस रजिस्टर किया। सर क्या नौकर से इसने बैग में रखे थे और उस बैग को लेकर के जा रहा था घर से, और सीक्वेंस क्या था कि क्योंकि उस वक्त लड़की जो है पढ़ रही थी? जैसा मैंने बताया कि इसने जो घर में एंट्री है करीबन 6:39 पे की है। जो प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इसको इस बात की जानकारी थी कि घर में एंटर करने की जो की है वो कहाँ रखी जाती है, क्योंकि वो एक मेड के लिए एक्स्ट्रा की घर में रखी गई थी। मेड अभी जो है वो कुछ दिन के लिए छुट्टी पे गई थी, बट जो की है वो एक गुप्त जगह पे घर के बाहर रखी जाती थी, जिसके बारे में इसको जानकारी थी। तो इसने इस तरीके से एंट्री की है। बच्ची का जो रूम है वो घर के अंदर से स्टेयर्स के ऊपर जाके एक फ्लोर पे है। मोस्ट प्रोबेबली जो है ये ऊपर गया है और घटना का अंजाम दिया है, और उस घटना को अंजाम देने के बाद ये निकल गया है, और फिर जो मेन बिल्डिंग है उससे इसने राइट टर्न लेके बाहर चला गया।